नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे 50 के आगे का क्वेश्चन। 50 तक हम लोग क्वेश्चन को कर चुके थे। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जा कर के अवश्य देखें। तो 50 के क्वेश्चन में एक मिस्टेक था कि क्वेश्चन था कि ब्लॉक सेक्शन में कार्य हेतु अधिकतम कितने ट्रैक मशीन भेजी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा 7, लेकिन इसमें दिया है 5, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा 7 ट्रैक मशीन भेजी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक सेक्शन में इंजन की सीटी खराब होने पर गाड़ी की गति कितनी किलोमीटर से अधिक नहीं रहेगी। तो इसका सही उत्तर है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, सवारी गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाए जाने पर गाड़ी की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं रहेगी। तो इसका सही उत्तर है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र कौन सी फार्म पर निर्धारित फार्म दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है T115 का बी। अगला प्रश्न है, ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र ZRTI का प्रिंसिपल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरलॉक यातायात गेट के गेटमैन के सक्षमता प्रमाण पत्र पर TI तथा AC जो सिग्नल का होता है के हस्ताक्षर होते हैं तथा किनके द्वारा काउंटर हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है डियोम और सीनियर डियोम का। चाहे डियोम या तो सीनियर डियोम का ही होता है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रता आदेश का रिकॉर्ड स्टेशन पर कितनी माह तक रखा जाता है। तो सत्याग्रता आदेश को इंग्लिश में बोला जाता है क्वेश्चन ऑर्डर, और इसका रिकॉर्ड 12 मंथ तक रखा जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरे रेलवे के कर्मचारी यदि अपने रेलवे में काम करते हैं तो उनके सहायक नियम की जानकारी की परीक्षा किनके द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है TI यानी ट्रैफिक इंस्पेक्टर के द्वारा जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न है, TSL संचालन के बाद उससे संबंधित सभी अधिकार पत्रों की जांच TI द्वारा की जाएगी और उसकी रिपोर्ट समान संचालन शुरू होने के कितने दिन के अंदर DRM को भेजी जाएगी। तो 7 दिन के अंदर ही DRM को भेजी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 7 दिन। अगला प्रश्न है, रेल लिंक पुस्तिका PCOM तथा किनके द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है CPTM के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरलॉक ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम सीनियर डियोम तथा किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सीनियर DST। अगला प्रश्न है, बड़े स्टेशनों पर स्टेशन प्रबंधक ब्लॉक केबिनों का रात्रि निरीक्षण कम से कम कितने दिनों में एक बार अवश्य करेंगे। तो इसका सही उत्तर है 1 माह में। अगला प्रश्न है, 58 इन बॉक्स वाली मालगाड़ी के इंजन में 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा ब्रेक या बान में कितने एयर प्रेशर होना चाहिए। तो ब्रेक बान में 4.8 kg होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गर्म धुरा युक्त गाड़ी को स्टेशन पर लिया जाएगा। तो सामान्यतः हॉट एक्सेल गाड़ी को मेन लाइन पर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, जब सिग्नल न्यूनतम दृश्यता दूरी से दिखाई न पड़े तब कौन सी सिग्नल लगाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है रिपीटिंग सिग्नल। अगला प्रश्न है, यदि 5 हूटर बजते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। यदि 5 हूटर बजते हैं तो ART और MRB स्टेशन के बाहर आवश्यकता है। ये 5 हूटर का संकेत होता है। अगला प्रश्न है, गंभीर दुर्घटना होने पर खंड नियंत्रक द्वारा
कौन सी रजिस्टर भरा जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्रोनोलॉजिकल। अगला प्रश्न है, जब भी कोई नया सिग्नल उपयोग में लाया जाता है तब सिग्नल साइटिंग कमेटी अपनी ज्वाइंट रिपोर्ट कौन सी फॉर्म पर देती है? तो इसका सही उत्तर है T102B। अगला प्रश्न है, गार्ड के पर्सनल स्टोर्स और की जांच स्टेशन मास्टर कितने महीने में एक बार की जानी चाहिए? यानी गार्ड का जो स्टोर होता है वो स्टेशन मास्टर कितने महीने में जांच करता है? तो 3 महीने में एक बार जांच अवश्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दोहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दूसरी गाड़ी कितने मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है? तो यदि ऑल कम्युनिकेशन फेल ACF हो गई है तो 30 मिनट के अंतराल पर अगली गाड़ी चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, TSL में दूसरी गाड़ी कब चलाई जाएगी? तो TSL में दूसरी गाड़ी लाइन क्लियर मिलने के बाद ही चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, 2 संकेती सिग्नल व्यवस्था में दोहरी लाइन पर धुंध और कोहरे के मौसम में B क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर देने के लिए कहां तक लाइन साफ होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है होम सिग्नल तक। यानी होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक साफ होना चाहिए। इसका आंसर ये सही होना चाहिए, लेकिन ये होम सिग्नल तक ये गलत दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा होम सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी तक। अगला प्रश्न है, मेल या एक्सप्रेस गाड़ी में SLR के पीछे कितनी बोगी लगा सकते हैं? तो इसमें 2 बोगी एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कांटे लूप लाइन के लिए लगे होने पर कांटा संकेतक रात के समय कौन सी रोशनी देगा? तो कांटा संकेतक रात के समय हरा रोशनी देता है। अगला प्रश्न है, डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन फॉर्म नंबर है। तो डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन फॉर्म SNT T/351 होता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण कार्यालय में लगी घड़ी को ऑल इंडिया रेडियो के समय से 8 बजे और कितने बजे और 21 बजे मिलाना चाहिए? यानी 8 बजे और 21 बजे के अलावा और कितने बजे मिलाना चाहिए? तो 13:30 से में मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 132 टन की बैल वैगन गाड़ी को विशेष गाड़ी के रूप में चलाया जाएगा जिसकी अधिकतम गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? तो इसका सही उत्तर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, C क्लास ओडिसी को चलाने की अनुमति किनके द्वारा दी जाती है? तो C क्लास ओडिसी को CRS के द्वारा अनुमति दी जाती है। बाकी A क्लास और B क्लास ओडिसी को PCOM के द्वारा अनुमति दी जाती है। अगला प्रश्न है, नॉन इंटरलॉक स्टेशन का स्टेशन संचालन नियम किसके द्वारा हस्ताक्षर कर जारी किया जाता है? तो नॉन इंटरलॉक स्टेशन है तो उस पर सीनियर DOM को साइन करेगा, उसके बाद वो जारी होगा। अगला प्रश्न है, रेल संपत्ति का नुकसान होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। यानी कितने रुपए की नुकसान हो जाए तो उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा? तो 2 करोड़ से अधिक यदि नुकसान होता है तो उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा। इसलिए इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, साधारण नियमों में परिवर्तन किनके द्वारा किया जाता है? तो साधारण नियम में रिले बोर्ड परिवर्तन कर सकता है और सहायक नियम में क्षेत्रीय बोर्ड के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दुर्घटना नियमावली 2003 के अनुसार गाड़ी का कैश साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? तो कैश साइडिंग में प्रवेश करना ये सांकेतिक दुर्घटना कहलाता है। अगला प्रश्न है, सिग्नल साइटिंग कमेटी में TI, SI या PWI तथा और कौन होते हैं? तो सिग्नल साइटिंग कमेटी में लोको इंस्पेक्टर भी होते हैं। अगला प्रश्न है, लंबी अवधि के लिए स्वचल सिग्नल खराब होने पर कौन सा अधिकार पत्र जारी किया जाता है? तो लंबी अवधि के लिए यदि
कोई सिग्नल ख़राब हो गया है स्वचल ब्लॉक सेक्शन में तो TD 912 दिया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नोटिस स्टेशन की जानकारी किसमें दी जाती है? तो क्वेश्चन नोटिस स्टेशन की जानकारी WTT में यानी वर्क टाइम टेबल में दी जाती है। अगला प्रश्न है अगर किसी स्टेशन का चेतावनी सिग्नल ऑफ में ख़राब हो जाए तो पिछले स्टेशन से लोको पायलट को क्या जारी किया जाता है? तो यदि कोई भी चेतावनी सिग्नल ख़राब हो जाए तो पिछले स्टेशन के द्वारा T409 यानी कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है अगर किसी गेट का डिस्टेंस सिग्नल ऑफ में ख़राब हो जाए तो पिछले स्टेशन से क्या जारी किया जाता है? तो इसमें भी कॉशन ऑर्डर T409 जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाइट गेज की सुरक्षा के लिए होता है। तो हाइट गेज जो होता है वो OHE की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रथम रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए पिछले स्टेशन से दी जाने वाली पूर्व सूचना का प्राधिकार पत्र क्या होता है? तो प्रथम रोक सिग्नल को यदि ऑन स्थिति में पार करना है तो पिछले स्टेशन के द्वारा T3691 दिया जाता है। अगला प्रश्न है दुर्घटना मॉक ड्रिल कितने महीने में एक बार की जानी चाहिए जब इस अवधि में वास्तविक दुर्घटना न हुई हो? तो इसका सही उत्तर है 3 माह। अगला प्रश्न है रात के समय इकहरी निकास वाली साइडिंग में मेडिकल राहत गाड़ी निकलने का निर्धारित समय कितने मिनट होता है? तो यदि इकहरी निकास वाली साइडिंग है तो वहां पर 20 मिनट का समय होता है। अगला प्रश्न है दुर्घटना के समय ART या MRV आदेशित करते समय प्रत्येक सायरन कितने सेकंड के लिए बजाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 45 सेकंड। अगला प्रश्न है ART या MRV ऑर्डरिंग रद्द करने हेतु सायरन सेकंड कितने के लिए बजाया जाता है, कितने समय के लिए बजाया जाता है? तो जो 90 सेकंड के लिए रद्द करने के लिए बजाया जाता है। अगला प्रश्न है स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देते समय के साथ लाइन क्लियर संदेश देगा। तो यदि स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर दे रहा है तो उसमें प्राइवेट नंबर के साथ लाइन क्लियर संदेश देगा। अगला प्रश्न है जब SWR में शुद्धिकरण पर जारी करने की आवश्यकता हो तब स्टेशन का संचालन नियम संशोधित करके पुनः जारी किया जा सकता है। तो SWR में 5 बार करेक्शन कर सकते हैं और 5 साल तक इसका वैलिड होता है। या तो 5 साल पहले पुर जाए या तो 5 करेक्शन स्लिप पहले पुर जाता है तो वो पुनः जारी किया जाएगा। यदि छठा भी करेक्शन स्लिप है तो वो पुनः जारी किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर है C 6 वर्ष 6। अगला प्रश्न है दुर्घटना के समय सायरन को कितने सेकंड के अंतराल में दोहराया जाता है? तो दुर्घटना के समय सायरन को 5 सेकंड के अंतराल से दोहराया जाता है। अगला प्रश्न है डिपो पर्यवेक्षक पटाखों का निरीक्षण कितने माह में करने के लिए जिम्मेदार है? तो डिपो पर्यवेक्षक जो होता है वो 12 माह में पटाखों का परीक्षण करता रहता है। जब कोई नया सिग्नल लगाया जाता है तब लोको पायलट को कितने दिनों तक सत्याग्रता आदेश दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 90 दिन। अगला प्रश्न है इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर गाड़ियां कितने मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है जब एक से अधिक गाड़ियों को लाइन क्लियर मिला हो? तो इकहरी लाइन पर संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाने पर 30 मिनट के अंतराल पर गाड़ियों को चलाई जाती है। अगला प्रश्न है स्टेशन प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि उनके स्टेशन पर जो शंटिंग कार्य हो रहा है वह किसके अनुसार हो रहा है। तो ये SWR के अनुसार शंटिंग की जाती है। तो ये जांच करना स्टेशन प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है 2 स्वचल सिग्नलों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यदि 2 स्वचल सिग्नल लगा है तो वो 2 सिग्नलों के बीच की दूरी को सिग्नलिंग सेक्शन यानी ऑप्शन A सही है। तो सिग्नलिंग सेक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद।